एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बस थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ एंड मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी सभी, नॉट ओनली इंडियन सिटीज़न, सभी देश के सिटीज़न से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि होता क्या है ना कि कहीं भी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एलिगेशन करना शुरू कर देते हैं या तो फिर हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को, फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम रिलीजन को सबसे पहले टारगेट करते हैं हर चीज़ में। लाइक कोविड आया था तो भी, इवन अगर कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ह्यूमैनिटी रखिए, इंसानियत के नाते। आपस में मैंने सुना है कि जब गॉसिप करने बैठते हैं हम, इवन मैं खुद को भी कहूँगी, नो डाउट, हम ह्यूमन्स में एक नेचर बहुत कॉमन होता है कि जब हम किसी चीज़ पे पर्टिकुलर डाउट करने लगते हैं तो हम एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखो भाई, मेरा ये मानना है कि जो टेररिस्ट है ना, जो आतंकवादी संगठन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैश ए मोहम्मद, तो ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं कि एक रिलीजन ही बनता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इलिटरेसी होगा, वहाँ ये चीज़ें पनपती हैं। कहते हैं कि नेता करते हैं राजनीति, नेता करते हैं राजनीति, राजनीति से भ्रष्टाचार पनपता है, भ्रष्टाचार से हर वो एक आतंकवाद जन्म लेता है और वह उन्हीं भ्रष्ट नेताओं की नाजायज़ औलादें होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए एंड आपस में गॉसिप करके किसी एक रिलीजन को टारगेट मत करिए कि नहीं वो तो मोहम्मडन था। मैं इसलिए खुल के बता रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना बोलें, बिकॉज़ उन्हें भी दुख है, उनके भी शॉप्स गए हैं। इवन जो लोगों की डेथ हुई है उसमें आप चेक करिए कैसे लोग हैं। तो प्लीज़ बिना कुछ भी जाने जजमेंट मत पास करिए खुद से, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को मत बोलिए, एलिगेशन किसी को भी ना लगाया जाए। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो भली भांति आपको जानकारियाँ दे देंगी। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सुख चैन से रहें, सुख चैन से और भी धर्म को रहने दें। क्योंकि देखो, आतंकवादी जो बनते हैं ना, वो कुछ रीज़न से बनते हैं, मेरा ये मानना है। गरीबी वो उनको आतंकवादी बनाती है, तो देखो वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। सामने वाला गरीब है, ए पार्टी गरीब है, पैसे नहीं है, घर में किल्लत है, तो जो जेड पार्टी होता है वो उन पार्टीज़ का बहुत ही गंदा यूज़ करना शुरू कर देता है। तो बस वही हो रहा है। वो बेचारे इलिटरेट होते हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता, उन्हें नहीं पता, वो पैसे 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 कर रहे होते हैं, तो पैसे उनके पास आते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देते हैं एंड दे पीपल इवन रियली डोंट नो अबाउट कि उनके साथ खुद भी क्या होगा। एंड पाकिस्तान तो इंडिया का बहुत बड़ा, मतलब आपने इंटरनेशनल रिलेशन देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो पाकिस्तान, चाइना। एंड आपको पता है गोरखपुर में सबसे बड़ा वेपन का एक स्रोत है जो गोरखपुर में है, फाइटर प्लेन का, क्योंकि वहाँ से चाइना काफ़ी पास है, दैट्स वाई। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मत बोलें कुछ और किसी पॉलिटिकल पार्टी पे टिप्पणियाँ ना करें। एंड कुछ वीडियोस भी बन रहे हैं, वो अपने मन से टिप्पणियाँ करना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। हम सब भारतीय हैं और इंडिया इज़ माई कंट्री, वी ऑल आर इंडियंस, ओके। तो प्लीज़ एक बार राष्ट्रगान याद करिए, वंदे मातरम याद करिए एंड अपना नेशनल एंथम को समझिए, अपने इंडियन प्लेज को समझिए, देन टिप्पणी ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें।